स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। हम लोग दृष्टि का घटना चक्र का करंट अफेयर्स देख रहे थे। आई दृष्टि का घटना चक्र का करंट अफेयर्स कल हम लोगों ने पार्ट 1 देख लिया था। राष्ट्रीय घटनाक्रम कल हम लोगों ने देख लिया था। राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जो प्रश्न थे उसको हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे इसका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, उससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो भी नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इसके पीडीएफ के लिए। हम लोग देखते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडस यक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। कब किया गया है? 20 से 21 फरवरी 2024 को किया गया है। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था। इंडस यक्स का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इसका फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बना है? तो कौन बना है? माल्टा बना है। अगला है, जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 14वीं बैठक कहाँ हुई? कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ की गई? समरकंद उज्बेकिस्तान में की गई। CMS कॉफ 14 का फुल फॉर्म ये है, 14th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल्स। ठीक है, ये समरकंद में हुआ था इसका बैठक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में चक्रवात किरीली ने भारी तबाही मचाई? तो ऑस्ट्रेलिया में मचाई है चक्रवात किरीली। कब आई थी? जनवरी 2024 में। यह कैसा चक्रवात था? यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। कब जारी किया गया? 30 जनवरी 2024 को किया गया। इस सूचकांक में कितने देशों को स्थान दिया गया है? तो 180 देशों को स्थान दिया गया है। अगला है, इस सूचकांक में शीर्ष स्थान कौन सा देश स्थित है? शीर्ष स्थान पर तो डेनमार्क शीर्ष स्थान पर स्थित है। इस सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 93वीं रैंक प्राप्त हुई है भारत को। इस सूचकांक के अनुसार सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है? तो सोमालिया सबसे भ्रष्ट देश है। इसके बाद देखते हैं अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति पद किसने ग्रहण किया? तो जोसेफ बोकाई ने ग्रहण किया। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन, थर्ड साउथ समिट कब किया गया है? 21 से 22 जनवरी 2024 को किया गया है। अगला है, इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो लिविंग नो वन बिहाइंड इसका विषय था, थीम था। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन थे? G77 के सदस्य और चीन इसके प्रतिभागी सदस्य थे। अगला है, भारत की तरफ से किसने इस सम्मेलन में भाग लिया? तो V मुरलीधरन ने लिया, विदेश राज्य मंत्री हैं ये वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा ग्रीन रूम किस देश से संबंधित है? तो यूक्रेन से संबंधित है। 2 नए ग्रीन रूम्स को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद UNDP और डेनमार्क सरकार के द्वारा। अगला है, किस देश के 3 शहरों या नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? तो कनाडा ने किया। किसने किया था? कनाडा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ये 3 शहर कौन है? ब्रैम्पटन, ओकाविले और ब्रेडफोर्ड। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अमेरिका शीर्ष पर है। इस रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? चौथी रैंक है। अगला है, गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट के राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों का
19वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ हुआ? कंपाला युगांडा में संपन्न हुआ। अगला है, यह शिखर सम्मेलन किस थीम पर आधारित था? तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना, डीपी कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस के लिए है। वर्ष 2024 से 27 के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष देश कौन है? युगांडा है। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने ली है? बर्नार्ड एरेवेलो ने। कब ली है? 15 जनवरी 2024 को। डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं तो कौन बने हैं? फ्रेडरिक 10 बने हैं। किस देश की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्ष तक सिंहासन पर आसीन रहने के बाद अपना पद त्याग दिया? तो डेनमार्क की। अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर रहा है? तो 85वें स्थान पर रहा है। भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन देशों को संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त हुआ है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन को। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई में की है। अगला है, फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अट्टल बने हैं। इनकी उम्र कितना है? 34 वर्ष है। किस देश को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी हेतु चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कब आयोजित होगा? तो जुलाई 2024 में नई दिल्ली में। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है? तो डेनमार्क ने की है। कब की है? जनवरी 2024 में। अगला है, इस गठबंधन का नाम है GFAI, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। सक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो चाड का। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कुवैत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं ये। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर भारत का पहला महावाणिज्यिक दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में। कब दी है? 23 दिसंबर 2023 को। अगला है, सऊदी अरब अमीरात से बेंगलुरु कर्नाटक जा रहे किस रसायन या तेल वाहक पोत पर ड्रोन या मिसाइल से हमला किया गया? तो MV कैंप प्लूटो पर। अगला है, यह हमला कहाँ हुआ? अरब सागर में हुआ है। MV कैंप प्लूटो पर किस देश का ध्वज लगा था? लाइबेरिया का लगा था। किस संगठन ने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन ने लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 21 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का फुल फॉर्म का IOM का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। अगला है, प्रयास का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल प्रोफेशनल है। प्रोजेक्ट प्रयास किनके माध्यम संयुक्त सहयोग वाला कार्यक्रम है? तो IOM इंडिया और इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर द्वारा है। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात किला कहाँ खोजा गया है? तो साइबेरिया में खोजा गया है। साइबेरिया में यह किला किस नदी के तट पर स्थित है? अमन्या नदी के तट पर स्थित है। अगला है, इस किले का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ था? इस किले का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। किस देश ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 18 दिसंबर 2023 को। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन क्या है? यह एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल है। इस ऑपरेशन का क्या उद्देश्य है? लाल सागर में सुरक्षा देना है। किस पश्चिमी एशियाई राष्ट्र के सुल्तान ने भारत का दौरा किया है? तो ओमान के सुल्तान ने किया है। कब किया है? 1500 से 17 दिसंबर 2023 को। ओमान के सुल्तान कौन है? सुल्तान हैथम बिन तारिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो डोनाल्ड टस्क ने किया। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो मर्सर के द्वारा जारी की जाती है। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया है? 241 शहरों को शामिल किया गया है
रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? तो फर्स्ट रैंक में वियना ऑस्ट्रिया है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड है। रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो 7 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। ये भारतीय शहर कौन कौन से हैं? ये भारतीय शहर कौन कौन से हैं? 153वें नंबर पर हैदराबाद तेलंगाना है, 154वें नंबर पर पुणे महाराष्ट्र है, 156वें नंबर पर बेंगलुरु कर्नाटक है, 161वें नंबर पर चेन्नई तमिलनाडु है, 164वें नंबर पर मुंबई महाराष्ट्र है, 170वें नंबर पे कोलकाता पश्चिम बंगाल है, 172वें नंबर पे नई दिल्ली दिल्ली है। अगला है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA कहाँ लॉन्च किया गया? तो दुबई में COP28 के दौरान लॉन्च किया गया। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? 11 देश शामिल हैं। इस अलायंस में शामिल देश कौन कौन से हैं? भारत है, डेनमार्क है, कंबोडिया है, जापान है, भूटान है, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड है, मिस्र है, घाना है, हंगरी है, अमेरिका है। किस शहर की मेज़बानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो नई दिल्ली में। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो केन्या के राष्ट्रपति थे, 4 से 6 दिसंबर के बीच आए थे भारत यात्रा पर। अगला है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो 5 से 8 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कसानो बोत्सवाना में किया गया है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा किया गया है। इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? तो गरबा को। यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। अगला क्वेश्चन है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो टेलर स्विफ्ट को चुना गया। यह अमेरिकी पॉप गायिका अभिनेत्री है। CEO ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो सैम अल्टमैन को चुना गया है ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है तो लियोन मेसी को चुना गया है। दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची किनके द्वारा जारी की जाती है? तो फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सूची में 3 महिलाएं हैं, तो 3 महिलाएं कौन कौन सी हैं? उर्सुला वान डेर लेयन, अध्यक्ष यूरोपीय आयोग, क्रिस्टीना लैगार्डे, अध्यक्ष यूरोपीय सेंट्रल बैंक, कमला हैरिस, उपराष्ट्रपति अमेरिका। सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन सी हैं? निर्मला सीतारमण है, ये 32वें स्थान पर है। रोशनी नडार मल्होत्रा है, ये 40वें स्थान पर है। सोमा मंडल है, ये 70वें स्थान पर है। किरण मजूमदार शाह हैं, ये 76वें स्थान में है। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? तो किसने की है? इटली ने की है। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया? तो स्वीडन के साथ। कब किया? 1 दिसंबर 2023 को। लीड IT 2.0 का पूरा नाम क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन 2.0। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो भारत को किया गया है। कब निर्वाचित किया गया है? 1 दिसंबर 2023 को किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत को किस द्वितीय वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो वह 2024-25 के लिए चुना गया है। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? इस सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? कुल 63 देश और यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है। सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर कौन सा देश है? कोई नहीं है। सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? सबसे पहले डेनमार्क है जो 4वीं रैंक पे है, 3 रैंक तक कोई नहीं है। 5वें रैंक पे इस्टोनिया है, 6वें रैंक पे फिलीपींस है। सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? भारत की 7वीं रैंक है 70.25 स्कोर के साथ। अगला है किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 जारी की थी? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी की जाती है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है रिपोर्ट के अनुसार
रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतकालीन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी? तो 82% थी। अगला क्वेश्चन है, अर्ली वर्निगस फॉर ऑल पहल किनके द्वारा प्रारंभ की गई? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रारंभ की गई है। कब की गई? दिसंबर 2023 में की गई है। इस पहल का क्या उद्देश्य था? वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना है। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो किस देश के पहल सहयोग से? भारत के सहयोग से। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई है? यह पहल कहाँ लॉन्च की गई है? तो यह COP28 शिखर सम्मेलन दुबई UAE में लॉन्च की गई है। WISC शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोहा कतर में आयोजित किया गया है। WISC का विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन है। यह किस थीम पर आधारित था? रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव विकास, क्रिएटिव फ्लुएंसी, ह्यूमन फ्लोरिशिंग इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को WISC प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? सफीना हुसैन को किया गया। यह पहली भारतीय महिला है। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टोफर लक्सन को किया गया है। कब किया गया है? 27 नवंबर 2023 को किया गया है। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पेई के पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बन गया है? तो ओंकार वाट मंदिर कंबोडिया बन गया है। अगला है, एपेक लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया? सैन फ्रांसिस्को USA में आयोजित किया गया है। इसकी थीम क्या थी? सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण करना है, इसका थीम था ये। ठीक है, एपेक का। अगला क्वेश्चन है, लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ल्यूविन फेडरर को नियुक्त किया गया है। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने शपथ ग्रहण की। चक्रवात मिथिली कहाँ आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। चक्रवात मिथिली कहाँ आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? मालदीव के द्वारा किया गया था। इस चक्रवात से मुख्यतः कौन से देश प्रभावित हुए? तो भारत और बांग्लादेश प्रभावित हुए। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया। कब किया गया? 14 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशन आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप से बाहर हो गया? तो रूस हो गया है। अगला है, QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो क्वाक्वारेली साइमंड के द्वारा। यह कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण है। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश में है? तो भारत में है 148 संस्थान। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? पेकिंग विश्वविद्यालय चीन रहा है। रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान कौन है? तो IIT बॉम्बे रहा है, 40वें स्थान पर है। अगला है, किसने इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी की है। वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? 17 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ठीक। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब और कहाँ आयोजित किया गया? जनवरी 2023 में आयोजित किया गया। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की है? तो किसने की है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने जारी की है। अगला है, पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 कहाँ आयोजित की गई? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की? तो फिलीपींस ने की। प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 मेजबानी UK में
कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो 28 देशों ने किया। इस समझौते को क्या नाम दिया गया है? तो ब्लेचली घोषणा नाम दिया गया है इसका, ब्लेचली घोषणा। अगला है, कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज़ डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN में शामिल किया गया है? तो 55 शहरों को शामिल किया गया है। अगला है, इनमें भारत से कौन से शहर शामिल हैं? इनमें भारत से कौन से शहर शामिल? तो ग्वालियर संगीत के लिए और कोझिकोड साहित्य के लिए शामिल है। किस संस्थान ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने जारी की है। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2023 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया है? तो 11 देशों ने हस्ताक्षर किया है। 11 देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, वेनेजुएला है। अगला क्वेश्चन है, नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया? तो बगोटा, कोलंबिया ने। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN के संचालन समूह का सदस्य बना है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI बना है। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो रॉबर्ट फिको को किया गया है। कब किया गया? 25 अक्टूबर 2023 को। हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई है? तो अलापुको, मैक्सिको में मचाई है। किस संस्थान ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने जारी की है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA असेंबली के 6वें सत्र की मेजबानी की? किसने की? तो भारत ने की। कब की? 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की 25वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया है। UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो धोरडो गांव गुजरात को शामिल किया गया है। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो डेनियल नोबोआ ने जीता है। ठीक है, डेनियल नोबोआ ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान ने वन CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान है। CGIAR का क्या है? यह खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी है। फिर भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में की गई। अगला है, इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन संचालित किया? तो ऑपरेशन अजय संचालित किया। अगला है, इजराइल ने फिलीपींस के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड प्रारंभ किया। अगला है, अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC किसका सदस्य बना? भेषज आयोग किसका सदस्य बना? फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप का सदस्य बना है। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तो तंजानिया की राष्ट्रपति थी। यात्रा कब की थी? 8 से 10 अक्टूबर 2023 को। अगला है, किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलू हसन को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि दी गई? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा, JNU द्वारा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया? तो कार्सन एंड वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा जारी किया जाता है। इस सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 111वें स्थान पर है। बड़ी दयनीय स्थिति है। अगला है, प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वनुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? चार्लोट सल्वाई बने हैं। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट
AIBD का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ह्यूस्टन टेक्सास USA में किया गया है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पहली सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो मैरीलैंड USA में किया गया है। कब किया गया है? अक्टूबर 2023 में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई? 132 देशों को प्रदान की गई है। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है। इस सूची में भारत किस स्थान पर है? भारत 40वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस सत्र में उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया, तो 78वें सत्र का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इस सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इस सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो डेनिस फ्रांसिस के द्वारा की गई। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किनके द्वारा जारी की जाती है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की जाती है। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन संस्थान रहा है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम रहा है। इस सूची में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यान की घोषणा की है? तो I2U2 ने की है। किन देशों ने सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर है। इस समझौते की घोषणा कहाँ की गई? तो बमाको माली की राजधानी में की गई। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन UN क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023 का आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क USA में आयोजित किया गया है। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो रियाद सऊदी अरब में आयोजित की गई है। कब की गई? 10 से 25 सितंबर 2023 को की गई है। बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो शांति निकेतन और होयसल के पवित्र समूह को शामिल किया गया है। होयसल मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? कुल 42 हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया है? तो जोहान्सबर्ग में किया गया है। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है? तो लुइसविले केंटकी द्वारा की गई है। लुइसविले केंटकी में किस तिथि को सनातन धर्म दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो 3 सितंबर को मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है? तो डेनियल ने मचाई है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है? तो US न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 2023 में इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन देश है? स्विट्जरलैंड है। इस सूची में भारत किस स्थान पर स्थित है? 30वें स्थान पर स्थित है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? 9 सितंबर 2023 को किया गया। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्व परीक्षण किया? तो अमेरिका ने किया है। मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो तिमोर लेस्ते में की है। काठमांडू कूलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ललितपुर नेपाल में किया गया है। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने भाग लिया। 43वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया। कब किया गया? 4 से 7 सितंबर 2023 को किया गया है। अगला है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी की जाती है। इस रैंक में कितने देश शामिल हैं? कुल 64 देश शामिल हैं। प्रथम रैंक पर कौन है? स्विट्जरलैंड 100 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। भारत की रैंकिंग क्या है? 56वें स्थान पर भारत है। 41.75 स्कोर के साथ भारत 56वें स्थान पर है। इस तरीके से हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के क्वेश्चन को देखा। इसके बाद आर्थिकी है, आर्थिकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।